जनतांत्रिक विकास पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर निशाना साधा। परवलपुर थाना में है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में रामपुर पंचायत के 28 वर्षीय युवक रमेश को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस सब में मुख्य दर्शक बनी हुई है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। गोपालगंज के बैकुंठपुर में 29 अगस्त को शिवदेना मांझी की हत्या हो जाती है। शिवदेना मांझी की हत्या हो जाती है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। 16 अगस्त को मधुबनी जिला निवासी प्रकाश पासवान की बेरहमी से पिटाई कर हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, उन्हें पेशाब पिलाया जाता है, 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है कि तुमने चोरी की। ये सामंतवादी व्यवस्था का हद हो जाता है। सारण जिला के सर्दी बाजार जलालपुर थाना में लुल्ला पासवान के साथ मारपीट की जाती है। मारपीट में स्पष्ट है कि किसने मारपीट किया, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। 4 सितंबर को चैनपुर में, कैमूर जिला के अंदर जो चैनपुर गांव है, मेड़ गांव में रामचंद्र राम की हत्या हो जाती है, जो टेम्पू से खींच करके हत्या की जाती है, लेकिन उसमें भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टे उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। कैमूर जिला में ही अघौरा प्रखंड में आदिवासी बेटी मनसा कुमारी के साथ गैंग रेप होता है, उसकी हत्या हो जाती है, लेकिन पुलिस अभी भी तलाश रही कि हत्यारे कौन है, गैंग रेप करने वाले कौन है। पटना के ही बाईपास में स्कूटी पर सवार दलित जो युवक अभिनंदन है, उसको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन अभी भी पुलिस आराम फरमा रही। 14 सितंबर को बेगूसराय में 11 लोगों को गोली लग जाती है, लेकिन वहां भी पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार की है, लेकिन आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं हुई ये नहीं समझ में आया। वैशाली जिला में 17 सितंबर को एक नाबालिग के साथ रेप होता है, वहां भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड में सिकंदरा गांव में रामकृष्ण पासवान को 5 सितंबर को घर से खींच करके अपहरण करके हत्या हो जाती है, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने ये 18-19 घटनाओं का जिक्र किया है कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जो दलितों के साथ शोषण का काम हुआ हो, उन्हें मारपीट किया गया हो, उनका हत्या किया गया हो, बलात्कार हुआ है, लेकिन कार्रवाई में कुछ खास मकसद से आप लोगों को बुलाने का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए बिहार के संदर्भ में और बिहार में जो घटित घटनाएं हो रही है उसके संदर्भ में। चूंकि एक व्यक्तित्व या एक व्यक्ति बिहार पर लगभग 17 सालों से काबिज है। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी आरजेडी के साथ रह करके लगातार बिहार के नेतृत्व को अपने हाथों में थामे हुए, लेकिन ख्वाब लंबा है, प्रधानमंत्री बनने भी अभी चले हैं। प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रहे हैं, बैनर पोस्टर भी हम लोग जो सड़कों पर देख रहे हैं। आश्चर्य होता है कि कैसे कोई व्यक्ति इतना झूठ बोल सकता है। हम लोग बिहारी हैं और बिहार को नजदीक से गांव-गांव के अंदर जाकर के हम लोगों ने बिहार को देखने का काम किया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी किसी न किसी गांव से आते हैं और अपने गांव को देखा होगा। और जब से ये नई सरकार बनी है, हमारा सवाल यही है कि जब से ये नई सरकार जो कहने में आ रहा है लोग नई सरकार, हम तो नहीं मानते हैं कि नई सरकार है, लेकिन महागठबंधन में आकर के नीतीश कुमार जी ने जो सरकार बनाई है, उस सरकार में लगातार दलितों के साथ
दलितों पर अत्याचार होते रहे हैं, उनका शोषण होते रहा है और ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं, इस सरकार से जानना चाहते हैं, इस सरकार में बैठे हुए हुक्मरानों से जानना चाहते हैं कि कैसे इस सरकार में जो दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर जो लगातार हत्याएं हो रही हो, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं मारपीट की घटनाएं होते जा रही हैं, और ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है, तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा और कब तक गरीबों का शोषण होते रहेगा, दलितों का शोषण होते रहेगा, पिछड़ों का शोषण होते रहेगा? मैं कुछ घटनाओं को लेकर के आया कि आखिर इन चंद दिनों की सरकार में लगातार घटनाएं होते रही हैं और उस पर कुछ घटनाओं को तो उजागर होता है, लिपापोती होता है, लेकिन कुछ घटनाओं पर तो काउंटर केस करा करके लोग शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ करते ही नहीं, आगे बात ही नहीं बढ़ पाती। ये कैसी सरकार है? तो हम कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। सबसे पहले बिहटा थाना में, बिहटा थाना में कंचनपुर एक गांव है जहां दलितों के साथ दलितों की हत्या हो जाती है, लेकिन उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं होता। आश्चर्य है, पटना से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर घटना होती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरी घटना है 171-22 जहां वीरेंद्र राम की हत्या हो जाती है, जो दाऊद नगर औरंगाबाद जिला के हैं, और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तीसरी घटना पटना में ही होती है, सुल्तानगंज थाने में अम्बेडकर छात्रावास में, आप सबों को भी हो सकता है उसे कवर किया होगा। अम्बेडकर छात्रावास में घटना होती है जिसे गोली लगता है, छात्रावास में छात्रों को गोली लगती है, और जो मुकदमे जो दर्ज होते हैं, कि छात्रों ने गोली चलाई। तो क्या छात्रों ने आपस में मारपीट की थी, आपस में गोलीबारी की थी? आप समझने को तैयार नहीं है, सरकार समझने को तैयार नहीं है कि इसी राज को कभी जंगल राज कहा गया था। हमें लगता है